जाहिर सी बात है कभी उसको ऐसे बैठे देखा नहीं है, लेकिन बड़ा दुख हुआ और बड़ा अफसोस हुआ कि उसकी ये हालत हुई। पब्लिक के सामने वो रोया और रोते हुए, मतलब वो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि वो इतनी जल्दी कैसे कैमरे के सामने आ गया। तो गलती कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसकी उसको सजा इतनी बड़ी मिल गई। बिग ब्रदर ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा जाता था कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है, तो आप भी हमारी आखिरी उम्मीद है। अभी बड़ों की शामत है, अभी इनकी शामत है, अभी उनकी शामत है। मतलब उसने अदारे का नाम खराब किया। ना डकी की कोई जना की वीडियो आई, ना उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड सामने आई, ना उसकी माँ बाप के साथ बदतमीजी नजर आई, ना उसकी कोई हुल्लड़बाजी नजर आई। वो अपना काम करता है, अपना व्लॉग बनाता है और अपनी आजिजी में रहता था। करप्ट होता तो उसको पता होता कि वो पैसे मांग रहे मुझसे। रिश्वत होती है ना, वो लेनी तो होती है, हर अदारा ही लेता है, ठीक हो गया ना। तो काले भेड़िए हर जगह बैठे हुए हैं। बिजनेसमैन भी टिकटॉकर बना हुआ है, डॉन भी टिकटॉकर बना हुआ है, घरेलू औरतें भी टिकटॉकर बनी हुई है, बाहर काम करने वाले भी मर्द हैं, वुकला बरादरी भी टिकटॉकर बनी हुई है, सारे टिकटॉकर बने हुए। तो फिर टिकटॉकर है कौन? यानी हम सारी पब्लिक नचन टप्पन है, सारे ही निकल जाते ने जी। ब्रांड की शादी है, ब्रांड सुपर ब्रांड की शादी है, सुपर ब्रांड। फिर ताड़ी जी बैंड बजाता है ना, वो तानू कभी नजर नहीं आएगा सुपर ब्रांड जो बैंड बजाता है। ये एक रियलिटी की बात मैं आपको कर रही हूँ। मिर्चियां पता नहीं फिर कहाँ कहाँ लगती है जब मैं बात कर देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, एक व्लॉग जो पूरी पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया ने एक व्लॉग देखा, डकी भाई का व्लॉग, जो उन्होंने रिहाई के बाद पहला व्लॉग डाला और उस व्लॉग पे बहुत सारी डिस्कशन हो रही है। और उस व्लॉग में डकी भाई ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, कुछ ऐसी बातें की जिस पे लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ रूबी मलिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ ज़ुहा, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने डकी भाई का व्लॉग देखा? हाँ, सब कह रहे हैं ना 45 मिनट का था, तो मैंने भी 45 मिनट का ही देखा था। तो क्या आपको देख के समझ आई? बहुत ही अफसोस लगा उसकी हालत देख के, जैसे वो बैठा है और बैठ के आजिज़ी में बैठा है। जाहिर सी बात है कभी उसको ऐसे बैठे देखा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बड़ा दुख हुआ और बड़ा अफसोस हुआ कि उसकी ये हालत हुई। और इतना बड़ा जुर्म नहीं था जितना बड़ा उसको मुजरिम बना दिया। तो समझ से बाहर बात है कि क्या हो गया है। अच्छा, आपने देखा कि वो किस तरह रो रहा था और किस तरह उसके आंसू गिर रहे थे? क्या वो ड्रामा था या रियल था? नहीं नहीं, रियल था। ड्रामा होता तो नजर आ जाता। पब्लिक के सामने वो रोया और रोते हुए, मतलब वो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि वो इतनी जल्दी कैसे कैमरे के सामने आ गया। 100 डेज एक बड़ी बात होती है, 100 दिन के बाद आना और फिर ऐसे माहौल में रहना जो जहाँ पे अजियत ही अजियत हो और सुकून तो नाम की तो टॉर्चर हो। पीछे फैमिली की भी टेंशन, अपने काम की भी टेंशन, अपने पैसों की भी टेंशन, अपनी इज्जत की भी टेंशन। सबसे ज्यादा मार खाता है इंसान अपनी इज्जत से। पैसा भी आ जाता है, इज्जत गई हुई वापस नहीं आती। तो उसकी बहुत फैन फॉलोइंग थी, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और नहीं होनी चाहिए थी। जो उसका जुर्म था, उस जुर्म को उसने कबूल भी किया कि ये मेरे से हुई है गलती। तो गलती कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसकी उसको सज़ा इतनी बड़ी मिल गई। तो यहाँ पे स्पेशल थैंक्स करेंगे जी बिग ब्रदर का। बिग ब्रदर ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है इसमें। और जो हमारे बिग ब्रदर हैं, आप हमेशा इसी तरह ही रोल अदा किया करें, क्योंकि सर आप मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा जाता था कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है, तो आप भी हमारी आखिरी उम्मीद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डक्की भाई के ने जो इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा कि एक एनसीसीए एक बहुत अच्छा इदारा है लेकिन उसके अंदर भी करप्ट लोग मौजूद हैं। उन्होंने बताया एक सरफराज चौधरी जो बहुत पॉडकास्ट दे रहे थे, बड़ा कह रहे थे डक्की ने ये कर दिया, डक्की ने वो कर दिया, उनकी हकीकत सामने आई है। देखिए, जहाँ तक सरफराज चौधरी साहब की बात है, उनको ये हरकतें तो बिल्कुल भी जेब नहीं देती थी कि एक बंदे, जैसे आपने डकी की पूरी बात देखी है कि उसमें वो कह रहा है जी वीडियो कॉल मिलाई गई, कॉल करवाई गई और बच्चे को दिखाई गई और बच्चे से गालियां करवाई गई। तो मुझे ये बात बताओ कि वो क्या समझ रहे थे अपने आप को कि मैं इंसान को इतना जलील करूंगा और वो जलील करके लोगों को दिखाऊंगा और दिखाने के बाद मैं हीरो बन जाऊंगा। हीरो तो नहीं बना, अल्लाह की पकड़ में आ गए। अल्लाह की पकड़ में आ गए और पकड़ में ऐसे आए हैं कि अब जो है ना बिग ब्रदर ही उनको देखेंगे। नहीं, और वो पॉडकास्टों में जा जाके कह रहे हैं कि हमने इससे इतने पैसे बरामद कर लिए, इतने पैसे बरामद कर लिए, हालांकि वो पैसे अपने पास रखे हुए थे। अच्छा, जहां तक मुझे पता था ना, अदारे इतनी जल्दी पॉडकास्टों में नहीं जाते हैं। जहां तक मुझे पता है, एनसीसी हो या कोई भी ले लो, कहीं का भी इदारा ले लो, वो इस तरह जाके पॉडकास्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब ये हीरो बन रहा था ना, तो तब सब लोग कह रहे थे कि डकी कसूरवार नहीं, ये कसूरवार लग रहा है। जगह जगह तो जाके उसने बोला अभी बड़ों की
शामत है, अभी इनकी शामत है, अभी उनकी शामत है, मतलब उसने अदारे का नाम खराब किया है। अदारे का नाम, बिल्कुल। हाँ। और साथ ही साथ डकी ने ये भी बताया कि उन्होंने टॉर्चर भी बहुत किया, गालियां भी बहुत दी और मारा भी बहुत गया उन्हें। यार टॉर्चर तो बनता ही नहीं, मारना तो बनता ही नहीं, इतनी जलालत, इतनी अजियत एक बंदे को देना। और एक बात मैं आपको यहाँ वाजिया करूं, मैं फेवर नहीं करती, मेरे से लोगों को अक्सर इख्तलाफ रहता है जी ये हर किसी के बारे में बोल उठती है। डकी के बारे में मैं ये कहूंगी, ना डकी की कोई जना की वीडियो आई, ना उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड सामने आई, ना उसकी माँ बाप के साथ बदतमीजी नजर आई, ना उसकी कोई हुल्लड़बाजी नजर आई। वो अपना काम करता है, अपना व्लॉग बनाता है और अपनी आजिजी में रहता था, बिल्कुल। जिसको कहते हैं ना सीधा साधा बलोल सा बंदा, क्यूट सा बंदा, जी, जी, वो जी, दुनिया जी। में ऐसे ही रहा है। अगर उसको ऐप की प्रमोशन हुई, क्रिप्टो में आया, उसने गलती मानी, इंसान से गलती हो जाती है, मान लेनी बड़ी बात होती है। यहाँ तो 2.5 से लोग गलती भी नहीं मानते। यहाँ तो क्या करते हैं, लोगों से गलतियां होती है तो कहते हैं जी छड्डो परा, ये तो मेरा कहां सफेद, मेरा कहां सफेद, वो वाला काम होता है। यहाँ पे वो गलती भी मान गया, उसको कह रहा मुझसे गलती हुई है, मुझसे 23 मिनट में मैंने सारी चीजें दे दी हैं। पहले 23 दिन मिनट तो में। बड़ी दूर की बात, 23 मिनट में मैंने दे दी है। क्योंकि जो शरीफ आदमी होता है ना, जब उसको 2 चपेड़े पड़ेंगी ना, अगर मुझे भी 2 पड़ेंगी तो शायद मैं भी सारा कुछ निकाल के उसी वक्त पकड़ा दूंगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उसको जब 2 चपेड़े पड़ी हैं बेचारे को, वो उसको समझ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है। और वो बहुत कम गो है, वो ज्यादा बातें भी नहीं लोगों के साथ करता, अपनी दुनिया का मगन बंदा। अच्छा, उन्होंने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि उन्हें लग रहा था जैसे ये कोई और मामला है, लेकिन ये मामला तो पैसों का था। पैसे हाँ, बटोरे अब जा देखो रहे ना, थे। अब देखो करप्ट होता तो उसको पता होता कि वो पैसे मांग रहे हैं मुझसे। अब उसको पैसों के चक्कर में 23 दिन अंदर रख लिया। ला भी तेरे को ए भी है, ला भी तेरे को ए भी है, ला भी तेरे को ला भी। कोई ये नहीं देखता कि उसके कितने साल की मेहनत थी। यहाँ एक गाड़ी नहीं बंदा ऑल्टो ले सकता, सीधी सी बात है। बिल्कुल। आज भी हम लोग रिक्शे में ही घूम रहे होते, कभी चिंची पे तो कभी ऑटो रिक्शे पे, सीधी सी बात मैं करूंगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि उसने अपनी मेहनत से किया है। लास्ट में अगर कोई जुआ एप्स आई हैं, कोई भी ऐप आती है, कोई भी चीज आती है, सबके पास प्रमोशंस आती है, किसके पास प्रमोशंस नहीं आई? नहीं। कौन सा टीवी चैनल है जिसने नहीं की? कौन सा यूट्यूबर है जिसने नहीं की? कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिसने नहीं की? कौन सा टिकटॉकर है जिसने नहीं की? सबने की है। आज सारे हाजी साहब बन जाए वो अलग बात है। जब डंडा पड़ना शुरू हुआ था, सारे कहते हैं वो अंडे और डंडे, अंडे का में आता अलिफ और डंडे में आता दाल। तो जब डंडे पड़ने पे आते तो सारे कहते हैं फलाने ने भी किया, फलाने ने भी किया, फलाने ने भी किया। स्क्रीनशॉट सबके हैं। किसी को ये नहीं पता था स्टार्टिंग में कि ये जो प्रमोशन है ये जुआ प्रमोट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगा, कईयों ने कहा जी हम नहीं करेंगे। लोगों ने जायदादें बना ली इसमें, लोगों ने घर बार बना लिए। मैं कहती हूँ लोगों ने बड़ा कुछ किया। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, ये जुआ एप्स आई जब लोगों को अवेयरनेस हुई 1-1.5-2 महीने में, सब बैंकर्स को, सब इन्फ्लुएंसर्स को, व्लॉगर्स को उन्होंने मना कर दिया। उनका हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते, कोई भी नहीं करता था। शुरू में जरूर गलतियां हुई हैं सबसे, 2-2 हज़ार दे के इन्होंने प्रमोशनें करवाई। नहीं, आप समझती हैं कि ये पैसों का मामला था डकी के साथ जो 3 महीने तक होता रहा? देखिए यार, जो रिश्वत होती है ना वो लेनी तो होती है, हर अदारा ही लेता है, ठीक हो गया ना। तो काले भेड़िए हर जगह बैठे हुए हैं, सारे नहीं होते, काले भेड़िए कुछ होते हैं। एनसीसीआई बहुत हाँ, अच्छा इदारा है, हम जी, इसे जी। अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एनसीसीए वहां के पर जैसा तो अदारा ही कोई नहीं है। मतलब इतने जबरदस्त लोग हैं, वो 2-4 दिन में ही आपका केस निकाल के बता देते हैं, घंटे में कि ये आप कहाँ गलत है, ठीक हो गया। बात होती है इसके अंदर काली भेड़िए थी ना, उनका तो कोई गलती नहीं है। अगर हम सरफराज चौधरी को देखें तो हम हाँ। उनको पहले समझ रहे थे कि उन्होंने सारी ये चीजें जो हैं, ये टिकटॉकर्स को, कम्युनिटी को खत्म करने पे आ गए थे। वो ऐसे कह रहे थे कि हम इन्हें पकड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन बीच में उनका मकसद तो पैसे अच्छा यार, था। यहाँ पर ना एक चीज बड़ी बड़ी आम है, कोई भी काम होता है ना टिकटॉकरों को बेचारों को बीच में ले आते हैं। मैंने पहले भी लास्ट आपके शो में भी एक बात की थी, यहाँ सारे टिकटॉकर हैं। बिजनेसमैन भी टिकटॉकर बना हुआ है, डॉन भी टिकटॉकर बना हुआ है, घरेलू औरतें भी टिकटॉकर बनी हुई हैं, बाहर काम करने वाले भी मर्द हैं, वुकला बरादरी भी टिकटॉकर बनी हुई है, सारे टिकटॉकर बने हुए। तो फिर टिकटॉकर है कौन? यानी हम सारी पब्लिक। बात वो नहीं होती, ये आ जाते हैं 8-10 टिकटॉकर्स के ऊपर। 8-10 तो वो काम ही नहीं करते। जो बड़े टिकटॉकर्स हैं ना, जो जितने भी बड़े टिकटॉकर्स हैं, अब उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, वो बन गए ब्रांड और सुपर ब्रांड। उनको प्रमोशन नहीं भी मिलेगी तो उनका गुजारा हो रहा है, क्योंकि कई जगह पे ब्रांड एम्बेसडर बन गए हुए हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर जब बंदा बनता है तो उसके लिए जो है ना बड़ी चीजें निकल आती हैं, ठीक हो गया। बात आती है कि जो चीजें आ गई है ना मार्केट में, जी फलाने टिकटॉकर ने किया, फलाने, सबसे पहले आए ना इधर यूट्यूबर्स की तरफ। प्रमोशंस कहाँ से स्टार्ट हुई? बड़े चैनल्स के यूट्यूबर्स से। यूट्यूबर्स ने प्रमोशंस की। उससे पहले यूट्यूबर, डकी कौन है? यूट्यूबर। यूट्यूबर्स के बाद में आए टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर्स, फूड व्लॉगर। आ जाओ,
कौन बंदा है जिसने नहीं की? बड़ा ललकार देते हैं लोगों को, जी आप लोगों ने प्रमोशन की, मेरी निकाल के आईडी दिखाएं अगर मैंने प्रमोशन की। एक भी ऐप को मैंने प्रमोट नहीं किया। वजह क्या है कि मेरे व्यूज देख के वो कहते थे, मेरे पास प्रमोशंस आती थी कि आपकी रीच इतनी नहीं है। वॉइस पे रीच, वॉइस वाले बंदे को उन्होंने प्रमोशन दी है। आपको पता है ये बात? और यहाँ पर एनसीसी की बात करें तो अदारा बहुत अच्छा है, लेकिन सरफराज चौधरी साहब जो है ना वो बहुत गलत तो आप असर छोड़ गए। सरफराज चौधरी के लिए एक लाइन क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि सर जी, बच्चे बहनें बेटियां सभी के घरों में है, थोड़ा सा ख्याल किया करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको ओहदा दिया था तो उसका जायज फायदा उठाते, नाजायज फायदा ना उठाते। अच्छा, हम इससे आगे चलते हैं। डकी ने ये भी कहा कि सिर्फ मेरी फैमिली ने, मेरी बीवी ने, मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, कोई दोस्त मेरे पीछे ना आया। इवन कि सिस्टोलॉजी, उनके इतने करीबी दोस्त थे, बाबा ओपी, कोई भी उनके पीछे ना आया, सिर्फ उनके घर वाले उनके साथ थे। कहते हैं जी किसी ने साथ नहीं दिया। जोहा साथ कैसे दे? ये तो खुशियों के लोग हैं। जब आपके ऊपर बड़ा अरूज होता है उस वक्त जो है ना वो कहते हैं कि जी आप हमारे भाई हैं, डकी से मेरा बड़ा ताल्लुक है, डकी तो अपना ब्रदर है यार, आना कोई मसला ही नहीं, अपने घर का बंदा है। जब मुश्किल हालात आ जाए, मैं नहीं जानता, उसको नहीं करना चाहिए था। कोई बड़ा टिकटॉकर, कोई बड़ा यूट्यूबर, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर उसके साथ खड़ा नजर आया आपको? कोई भी नहीं खड़ा नजर कोई आया। भी नहीं खड़ा आया। वो उसकी बीवी उसके साथ खड़ी थी, उसके घर वाले उसके साथ हाँ, खड़े तो थे। क्या कहते हैं कि रिश्ते जो है ना वही आपके खूनी रिश्ते होते हैं। बाहर आप जितना मर्जी डॉलर उड़ाओ, जितना मर्जी जाके दोस्तों की महफिल अटेंड कराओ, बुरे वक्त में आपके अपने साथ देते हैं, बाहर का बंदा नहीं देता। खूनी रिश्ते साथ देते हैं। तो क्यों वैसे ये सारे बड़े आपस में, हम इनसे बड़ा क्लोज हैं या हमारे दोस्त हैं, तो ऐसे क्यों किया उन्होंने? डक्की पे बुरा वक्त था, उसका साथ देते। यार आजकल सच्चाई नहीं ना है। जो कुछ आप टीवियों पे देखते हैं, जो कुछ आप आईडियों पे देख रहे हैं, ऐप्स पे देख रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? गाड़ी किसी की, पैसे किसी के, कॉफी का मग किसी का, कपड़े किसी के, पीआर किसी के, हार सेट संगार सारा कुछ किसी का। बस आपकी जेब में वही आपके 4 आने 4 रुपए, तो वो उसमें जाके इसका क्या साथ देते? बड़े टिकटॉकर्स तो कभी भी नहीं आएंगे। वो कहेंगे मेरा फेम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा, मैं क्यों जाऊंगा। बड़े फेम वाला बंदा तो वैसे ही किनारा कशी कर जाएगा आपसे। यहाँ पे तो दोस्त दोस्तों को मानने से इनकार कर देते हैं 4 दिन की चांदनी के बाद। यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो हर चीज होती है। बिकते हैं बाजार में ऐसे लोग। डकी के साथ भी यही हुआ, और उसको देख के दूसरे भी नसीहत अब पकड़ लें। उनकी भी बैंड, चलो वर्दा की वीडियो आई, रेहान तारिक ने उसकी बैंड बजाई है, कौन से बड़े टिकटॉकर ने उसके बारे में बोला? किसी ने भी नहीं बोला। तो हर जगह पे नाच गाने के लिए ये पहुंच जाते हैं। 8-10 का टोला इकट्ठा होकर निकल जाता है। अब्दुल्ला की शादी, वो कहते हैं कि कहते हैं अब्दुल्ला की शादी में, अब्दुल्ला की शादी, बेगाना दीवाना अब्दुल्ला की शादी में, कुछ ऐसा ही है। मिसाल नहीं आ रही, तो मतलब नचन टप्पन है, सारे ही निकल जाते ने जी। ब्रांड की शादी है, ब्रांड सुपर ब्रांड की शादी है। सुपर ब्रांड फिर ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बैंड बजाता है ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ कभी नजर नहीं आएगा। सुपर ब्रांड जो बैंड बजाता है, ये एक रियलिटी की बात मैं आपको कर रही हूँ। मिर्चियां पता नहीं फिर कहाँ कहाँ लगती है जब मैं बात कर देती हूँ। जोहा, मैं हकीकत के ऊपर बात करती हूँ। 8-10 का ये टोला है, कौन नजर आया आपको इनके साथ? कोई शादी फंक्शन में देख लेना, ऐसे तैयार होके जाएंगे, ये लहंगों की प्रमोशन, ये मेकअप की प्रमोशन। लेकिन जब बुरा वक्त था तब कोई बुरा वक्त तो कोई भी नहीं। बुरा वक्त हथकड़ियां लगवानी उन्होंने, 40-40 किलो की हथकड़ियां लगवानी अपने आप को। वो पागल है, जाएंगे किसी के पीछे। ये तो रिवायत दुनिया से चलती आ रही है। ये तो जाने वाले को, रिश्ते निभाने वालों को समय यार इको वे तो वो भी नस्ली हो, नहीं तो दफा करें ऐसे यारों पे। बिग ब्रदर के बारे में आप क्या कहेंगी, और उनके लिए कुछ अल्फाज? यार बिग ब्रदर तो देखो भाई है ना अपना। बड़े भाई तो भाइयों का साथ भी देते हैं, बहनों का भी साथ देते हैं, और ऐसे शहजादे कभी कभी आते हैं दुनिया में जो सॉलिड बन के खड़े होते हैं आवाम के लिए। और बड़ा सल्यूट है सर आपको हमारी तरफ से कि आपने एक अच्छा रोल अदा किया और आपने एक मजलूम की हाँ सुनी और उसको इंसाफ दिलाया। यही बड़ी बात होती है। इस पे भी लोग बड़ी बातें करेंगे, लेकिन करने दे जो करते हैं। हमें तो पता है भाई ने प्यार किया हमसे, भाई प्यार करते रहेंगे हमसे।